अच्छा ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आई कि हमारे पास जब m1 इज इक्वल टू है m2, तो दोनों डिस्टेंस के दरमियान ज़ीरो होगा डिस्टेंस, और अगर दोनों के स्लोप सेम है और इनके कॉफिशेंट्स हमारे पास सेम करने हैं, एक्स ए बी और बी बी, ठीक है। ए और बी के जब कॉफिशेंट सेम कर लें, अगर नहीं होंगे कॉफिशेंट दोनों इक्वेशंस के, तो बच्चे ये ट्रिक वैलिड नहीं होगा। दो इक्वेशंस पैरेलल भी हों, जब पैरेलल होती हैं दो इक्वेशंस, तब उनके क्या कहते हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो तब हम ए स्क्र प्लस बी स्क्र कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2, चाहे C2 माइनस C1 भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आ गया। इसी तरह बच्चे हमने प्रायरली देख लिया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भी देख लिया, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइंस भी देख लिया, और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भी देख लिया, ठीक है। हमारे पास तीनों तरह के डिस्टेंस आ गए, चाहे दो पॉइंट्स दिए गए, चाहे एक पॉइंट और एक लाइन दी गई हो, चाहे दोनों लाइंस दी गई हो, तो हम इनके दरमियान डिस्टेंस इजीली इन तीन फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। x1 माइनस y1, अब सीसा के डिफरेंस का स्क्वायर का प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का रूट जो हमने पहले देखा था। दूसरा हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, ये इस फार्मूले से देख रही है, और डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन व्हेन दे आर पैरेलल। नेक्स्ट बच्चे बात करें, अगर हमारे पास ए बी, तो मैं कहता हूँ सेम बना ली हमने, अगर C1 और C2 भी सेम हो, तो तब क्या होगा, ए भी वही, बी भी वही, सी भी वही, ए भी वही, सी बी भी वही, सी भी वही, तो बच्चे ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, कोइंसिडेंट हो जाती है। कोइंसिडेंट का मतलब है ये लाइन और जो दूसरी लाइन होगी वो ऑन द सेम स्पॉट होंगी, ठीक हो गया। तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट, मतलब एक ही पॉइंट के थ्रू या एक ही कर्व के थ्रू वो पास हो रही होती है। तो मतलब वो हम सिंपल ये भी कह सकते हैं, तो दोनों लाइंस क्या हैं, दोनों लाइन सेम है, ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमने रिवील करना है। कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। ओके अच्छा बच्चे, सबसे पहले हमारे पास फार्मूलाज टू बी रिवील। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है स्लोप्स के फार्मूला, ठीक है। किसके हैं, स्लोप्स के फार्मूला। तो हम देखते हैं कि बच्चे स्लोप के फार्मूला है, सबसे पहला है कि जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों, जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हों ए और बी, x1 और y1 इसके कंपोनेंट है, x2 और y2 इसके कंपोनेंट है, तब दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमने स्लोप निकालनी तो इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो दो पॉइंट्स के लिहाज से ये फार्मूला हमारे पास है। अगर बच्चे कोई लाइन गिवन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, या सिंपल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, तो बच्चे इसकी स्लोप निकालने का भी मैंने पहले किया भी है। तो माइनस a ओवर b, मिसाल के मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस ए ओवर बी। ये बच्चे ये ए है, माइनस 2 ओवर 3 इसकी स्लोप आ जाएगी। अगर बच्चे दो लाइंस हों पैरेलल, तो इनकी स्लोप्स क्या होती है, सेम। अगर दो लाइंस हों, एक लाइन परपेंडिकुलर हो दूसरी लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर हो, तो तब बच्चे इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट या तो -1 के बराबर आता है, इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट या तो -1 के बराबर आता है, या हम कह सकते हैं m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2, ये यहाँ के डिवाइड हो जाते हैं। तो बच्चे ये तो हमारे पास थे स्लोप्स के फार्मूला, ठीक है बच्चे। इन स्लोप्स के फार्मूला को अच्छी तरह आप देख लें, जब दो पॉइंट्स दिए गए तो तब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और जब हमारे पास क्या कहते हैं एक लाइन दी गई हो, उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस ए ओवर बी के फार्मूले से। बच्चे जो देखते ही आप निकाल सकेंगे, ठीक है ना, कि आपको बेसिक जो हमारे पास जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हम उसी तरह सिर्फ माइनस ए और बी लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के बच्चे काफ़ी फार्मूले हैं, ठीक है। सबसे पहला फार्मूला बच्चे पॉइंट स्लोप गिवन, जब हमें एक पॉइंट दिया गया हो x1 y1 और स्लोप दी गई हो m, तो तब बच्चे हम फार्मूला लगा सकते हैं y माइनस y1 बता इस पॉइंट का ये y1 आ जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो बच्चे इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। बच्चे इसकी सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हम पिछली साइड पे देख लेते हैं। बच्चे अगर मैं कहता हूँ एक पॉइंट है 1 2 और स्लोप दी गई है 3, तो बच्चे फार्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बच्चे इसको सिंप्लीफाई करें, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है जब 2 पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है बच्चे, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो x1 और y1, x2 और y2। x1 y1 हमारे पास एक पॉइंट है, b हमारे पास है x2 एंड y2। बच्चे इन दो पॉइंट्स की स्लोप देखनी हो, ठीक है। तो बच्चे हम फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1, ये सेकंड पॉइंट का y एक्सिस है, ये फर्स्ट पॉइंट का y एक्सिस है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन और वाई माइनस वाई। बचे एक्स और वाई तो इक्वेशंस के पार्ट्स आ गए, बच के बाकी एक्स वन वाई वन ये पहला कंपोनेंट आ गया, एक्स टू वाई टू दूसरा कंपोनेंट आ गया और एक्स वन वाई वन पहले कंपोनेंट के एक्स वन और वाई वन आ गए। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास जनरल सा फार्मूला था, वाई टू माइनस वाई वन एक्स ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन और इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर वाई माइनस वाई वन। बच्चा सीधी सीधी ये दो पॉइंट्स के जो भी हमारे पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है, सबसे पहले एक पॉइंट और एक स्लोप आ गई, अब दो पॉइंट्स आ गए और नेक्स्ट हमारे पास बच्चे होती है टू स्लोप फॉर्म। जब हमें टू स्लोप बच्चे सॉरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। बच्चे टू इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला है कि जो हमारे पास ए और बी दिए गए इस इक्वेशन के अंदर, ये वाले एक ए और एक ये जो बी दिए गए हुए ए और बी, बच्चे ये हमारे पास एक एक्स इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास क्या है, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। ठीक होगा, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास क्या है वाई इंटरसेप्ट है। तो बच्चे सीधी सीधी बात है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन हो तो बच्चे सीधा सीधा ए और बी की वैल्यू पुट करें, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इट इज़ कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। बच्चे नॉर्मल फॉर्म होता है एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट प्लस माइनस प्लस वाई ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट प्लस माइनस इज इक्वल टू 1। बच्चे एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर का अंडर रूट मतलब ये है कि एक्स के साथ जो भी चीज़ होगी उसका स्केयर का अंडर रूट प्लस वाई के साथ जो भी चीज़ उसका स्केयर, इन दोनों को ऐड कर ऊपर अंडर रूट ले लें। ठीक है, मिसाल को मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, बच्चे सबसे पहले तो यहाँ पर हमने क्या बनाना है, यहाँ पर हमने 1 बनाना है, तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, 2/5x प्लस 3/5xy इज इक्वल टू 1। उसके बच्चे इसका स्केयर भी नीचे ऐड कर दें, इसका स्केयर लें, इसका स्केयर लें, इन दोनों को स्केयर का अंडर यहाँ पर ऐड नीचे हम क्या कहते हैं डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है नॉर्मल फॉर्म। अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हमारे पास एक वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो और हमारे पास कोई भी स्लोप दी गई हो, ठीक है बच्चे, जब हमारे पास स्लोप दी गई हो और इंटरसेप्ट दिया गया हो, ये बच्चे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है और ये हम बच्चे स्लोप दी गई हो, बच्चे स्लोप की वैल्यू पुट करें और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाते हैं किसी भी इक्वेशन की। ठीक है बच्चे, बच्चे अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसको माइनस ए इस फार्मूले से या तो कंपेयर करके हम स्लोप निकाल सकते हैं, वाई को सेपरेट कर लें किसी भी इक्वेशन के या और इनको कंपेयर कर लें, या फिर जनरल से मैंने आपको पहले बताया हुआ कि उसको माइनस ए ओवर बी की फॉर्म में भी हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे अबाउट द 4th चैप्टर। अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम कंडीशंस देखते हैं कि दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, दो लाइंस कोइंसिडेंट कब होंगी, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, दो लाइंस इंटरसेक्ट कब हो रही होंगी, तो वो बच्चे हम सारी चीज़ देखते हैं। तो बच्चे कंडीशन फॉर टू लाइंस कि बच्चे ये टू लाइंस या तो पैरेलल हो सकती हैं, कोइंसिडेंट हो सकती हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, मतलब दोनों लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर परपेंडिकुलर हो सकती हैं। पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, इनके हम कंडीशंस भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे मैं कहता हूँ कि सिंपल से जब लाइन दिए गए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, स्लोप तो हम निकाल सकते हैं एम इज इक्वल टू माइनस ए और बी, अभी हमने देखा है 1 सेकंड पहले, तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक होगा बच्चे, लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। मैंने पहले कंडीशन बता चुका हूँ कि जब दो लाइंस क्या होती हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। बच्चे दोनों की स्लोप निकालें, -2/3 दोनों लाइन की स्लोप क्या सेम, दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइन। अगर बच्चे दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों की स्लोप अगर निकालेंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, -1 के बराबर आता है। m1 की मल्टीप्लाई बाय m2 की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और -3x प्लस
2y इज इक्वल टू 4। बच्चे इन दोनों का स्लोप निकालो, -a/b -2/3 और -b/a 3/2 आ जाएगा। 2/3 3/2 इस कैंसिल हो जाएगा, तो इसके m1 +1 और m2 -1 जब आती है तो बच्चे इन दोनों को प्रोडक्ट लें तो -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन के टू लाइंस द स्लोप ऑफ टू लाइंस शुड बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइन स्लोप इज इक्वल टू -1। और अगर सेम होंगी स्लोप तब हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर। स्लोप सेम होंगी तो वो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये लाइंस पैरेलल। अच्छा बच्चा मैं हमने देखा कि जब ये सी ए और बी भी सेम है, ए भी सेम है, बी भी सेम, और जब ये सी भी सेम हो जाए तो वो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। ये मैंने अभी 1 मिनट पहले भी बात की थी। ठीक है, लास्ट हमारे पास थोड़ा सा पहले। अगर बच्चे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो लाइन ना तो पैरेलल होती है ना परपेंडिकुलर होती हैं, और उनके स्लोप्स भी क्या होती है, इक्वल नहीं होती। ठीक है। और जब बच्चे क्या कहते हैं, जब कोइंसिडेंट होंगी तो उनकी स्लोप्स क्या हो सकती है, दोनों की स्लोप्स भी सेम होंगी, उनके वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी सेम होगी। तो वो कोइंसिडेंट, बच्चे इसके लिए कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू द c1 इज इक्वल टू c2। बच्चे तीनों इज इक्वल टू किसके बराबर हो सकते हैं, 1 के बराबर हो सकते हैं। a/a2 a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1 और c2, इन दोनों कैंसिल करते हमारे पास ये 1 के बराबर आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास दो लाइंस को इंसिडेंट होते हैं तो इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी, उनको एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या आता है, सेम आता है। और वो आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया बच्चे। ये हमारे पास कंडीशन फॉर टू लाइंस थी, इनको देख लीजिएगा, इनके रिलेटेड कोई छोटे छोटे MCQs कर लीजिएगा। आपकी बुक के 4.3 एक्सरसाइज के अंदर इससे बेतहाशा आपको क्वेश्चन होंगे जो इसको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक हो गया बच्चे, ओके। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि सेंट्रॉइड और इन सेंटर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, इसको हम रिवील करते हैं। मिसाल के अगर बच्चे कोई भी ट्राइंगल है, इसके 3 A, B और C, इसके हमें वर्टिक्स वैल्यू भी दी गई, वर्टिक्स की वैल्यू भी, वर्टिक्स की वैल्यूज भी दी गई हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो उसने वजह सेंट्रॉइड ने कैसे निकाले बच्चे, जिस तरह मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ये दो लाइन्स हैं, इनका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं तो बच्चे हम आराम से इस फार्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चे सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे, मतलब इनका इन तमाम लाइंस का ये जो सेंटर होगा, यहाँ से इसके मिड से इसके मिड से ये पॉइंट जो होगा, ये कैसे निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड पॉइंट को कैसे निकाल सकते हैं बच्चे। इसका फार्मूला होता है, ये बच्चे तीनों पॉइंट्स दिए गए होंगे, x1 + x2 + x3 y1 + y2 और y3, इसका बटा भी 3 इसका बटा भी 3। इसको बच्चे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो किसी एक लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, ये फिर y3 ख़त्म हो जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला। इसी तरह बच्चे अगर किसी ट्रायंगल के मिड में एक सर्कल बना हुआ है जो उसकी तीनों साइड्स को कट कर रहा है, तो उसका जो सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चे, आपके पास ये याद रखिए कि ये लाइन इसमें क्या दी होंगी, लाइन गिवन होंगी, लाइन गिवन होगी बच्चे, ax1 + bx2 + cx3, ax1 + bx2 + cx3, इसी तरह a + b + c, और इसी तरह ay1 + by2 + cy3 a + b + c। इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, इन सेंटर या ई सेंटर भी इसको कहते हैं, वो निकाल सकते हैं इजीली। ठीक हो गया बच्चे, ये चीज़ें तो होगा हमारे पास होगी इन सेंटर के लिहाज से। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है व्हाट इज़ द होमोजीनियस इक्वेशन। बच्चे कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में हो, ax² + bxy + cy² इज इक्वल टू 0, कि बच्चे हमारे पास जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और बच्चे कोई भी हमारे पास टर्म है उसमें डिग्री किसके बराबर होगी, सेम पॉजिटिव होगी। बच्चे इसकी 2 है, यहाँ पर 1 + 1 2 होगी, यहाँ पर c के लिए 2 है। बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, या तो कांस्टेंट के लिए 0 होगी, या पॉजिटिव इंटेग्रल डिपेंड अपॉन डिग्री ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। ठीक है, कि जो पॉजिटिव टर्म की डिग्री है वो ईच टर्म के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक होगा बच्चे, ये हमारे पास क्या था। अच्छा बच्चे जनरल सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन बच्चे हमने जो जनरल होती है इस फॉर्म में भी हो सकती है, b = 2hxy। ठीक है, b = क्या आ जाएगी, 2hxy। तो बच्चे ये भी हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ
होमोजीनियस, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा बच्चे इट रिप्रेजेंट्स, बच्चे जब इसको हम, क्योंकि एक्स केयर है तो इसके सोल्यूशन भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर ये एक्स केयर है तो इसके सोल्यूशन भी 2 आएंगे, ठीक है। तो बच्चे इट रिप्रेजेंट 2 लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन दी गई है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन, तो ये क्या शो करते हैं कि इट रिप्रेजेंट 2 पॉइंट्स पासिंग थ्रू अ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, ये जो 0 पॉइंट ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है बच्चे। अगर बच्चे इस इक्वेशन के अंदर लाइन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ एच स्केयर माइनस एच स्केयर, बच्चे जब कंपेयर करेंगे एच भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। बच्चे इसी इक्वेशन में कहता हूँ 2x स्केयर प्लस 4xy प्लस 3y स्केयर, बच्चे इससे कंपेयर करेंगे तो ए भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो बच्चे सिंपल से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी और एच की वैल्यू आ जाएंगे। तो बच्चे अगर एच स्केयर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास लाइन शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। और अगर हमारे पास लाइन्स विल बी रियल एंड को इंसिडेंट, मतलब लाइन्स रियल होंगी और एक दूसरे के ऊपर होंगी जब इनका एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 होगा, और लाइन्स विल बी इमेजनरी जब एच स्केयर माइनस ए बी का जो हमारे पास एच स्केयर माइनस ए बी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, तब हमारे पास क्या होगा कि लाइन्स विल बी इमेजिनरी, हम ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक हो गया बच्चे। इस फार्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को कुछ कर लीजिएगा, हमारे पास 4.5 के जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम वो इस फार्मूले से थ्रू हो जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है छोटा सा और, कि बच्चे अगर 2 लाइंस दी गई हैं, 2 लाइंस उनके दरमियान एंगल, अगर या फिर ये मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें होमोजीनियस इक्वेशन दी गई है तो उस होमोजीनियस की 2 लाइंस के दरमियान व्हाट इज़ द एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी ए प्लस बी। सिंपल सा भी हमने देखा कि कंपेरिजन करेंगे ए बी और एच की वैल्यू आ जाएगी, ए बी क्योंकि वो 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो यहाँ से बच्चे ए बी और एच की वैल्यू पुट करके थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वो वैल्यू ले लीजिएगा। अगर बच्चे यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि वो जैसे हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन से जो 2 लाइंस पास हो रही हैं ओरिजिन से, वो लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर बच्चे इफ़ ए प्लस बी, अगर जो ए और बी दोनों आएंगे उनका सम 0 के बराबर आ जाए, या ए इज इक्वल टू माइनस बी, देन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, के लाइंस आपस में क्या होंगी 90 के एंगल पे होंगी, और इनके दरम्यान एंगल क्या होगा 90 होगा। सिंपल सा अगर इक्वेशन दी गई होगी, मैं ये कह सकता हूँ कि 2x स्केयर प्लस 4xy प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 0, तो बच्चे यहाँ पर a और b, और सॉरी माइनस 2y स्केयर बच्चे a प्लस b करें, 2 माइनस 2 करें तो क्या देता है 0, या ये मैं कह सकता हूँ 2 इज इक्वल टू माइनस उसके हिसाब से भी आ जाएगा, माइनस ए बी के हिसाब से भी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है a प्लस बी, ये तो 0 आ गया, तो अगर 0 हो जाएगा दोनों का सम तो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर होंगी लाइन्स। अगर बच्चे एच स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल, ये अगर चीज़ 0 होगी तो फिर भी लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी, फिर लाइन क्या होंगी पैरेलल, क्योंकि बच्चे एच स्केयर माइनस ए बी अगर 0 है तो 0 सारी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, फिर क्या होता है 0 ही होता है। नेक्स्ट बच्चे एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक टू फाइंड अ रिक्वायर्ड वर्टेक्स। बच्चे अगर हमें ए बी और सी और डी, ये सिंपल से बच्चे आपने बैक सॉल्व मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। बच्चे इनको सिंपल सा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रा करें, इसकी लेंथ, और अगर ये भी दिया गया ये भी दिया गया ये भी दिया गया तो इसकी वजह लेंथ ड्रा करके सेम, तो इसको देख लीजिएगा किस पॉइंट पे, ठीक होगा, ये किस पॉइंट पे आता है। मिसाल के बच्चे मैं कहता हूँ ये 3 पॉइंट दिए गए, 1 2 और 3 पॉइंट दिए, तो बच्चे ये पॉइंट जो होगा यहाँ पर ये कौन सा होगा, बच्चे इसको ड्रा कर लीजिएगा सेम एक्सिस पे, ये बच्चे जिस भी एक्सिस में होगा तो उस पॉइंट के हिसाब से वो उसको क्या कर लीजिएगा रिजॉल्व कर लीजिएगा, तो वो जो पॉइंट होगा ये x1 की वैल्यू आ जाएगी और y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 4th पॉइंट आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस पॉइंट के थ्रू हम किसी भी, चाहे ट्राइंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे जिसी भी कोई भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो, उसमें हम रिक्वायर्ड वर्टेक्स को इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक छोटा सा और है कि अगर हमारे पास 3 लाइंस कंकरेंट हैं, कंकरेंट का मतलब है तीनों लाइंस एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रही हैं, इनका मतलब होता है कि तीनों लाइंस एक ही प्लेन के अंदर, को प्लेनर होती हैं, एक प्लेन के अंदर हो, कंकरेंट होती हैं, एक ही लाइन के ऊपर हो, को लीनियर भी कहते हैं, ठीक है, या एक ही पॉइंट पर कट कर रही होती है उनको क्या कहते हैं कंकरेंट। तो बच्चे 3 लाइंस दी गई हैं A1 B1 C1 इज इक्वल टू 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बच्चे तीनों लाइंस का फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि सिर्फ
ABC A1 A2 B2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, या फिर बच्चे इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख लें या परपेंडिकुलर फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में लिख लें, तो तब हमें इनका मॉड्स लें, मैग्नीट्यूड फार्मूला लें। तो बच्चे हम मैग्नीट्यूड देखेंगे थर्ड चैप्टर के अंदर किस तरह लेते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट वैसे रख के इनको रो और कॉलम डिलीट करके इनका वो लेके प्लस फिर माइनस फिर प्लस प्लस माइनस प्लस वो करके इसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अगर तो ज़ीरो आता तो वो लाइन्स क्या होंगी, एक पॉइंट पर कट कर रही होंगी। अगर नहीं आता ज़ीरो, फिर लाइन ये लाइन किसी थर्ड पॉइंट पर, ये दो लाइन्स तो कट कर सकती हैं, थर्ड किसी और पॉइंट पर भी कट कर सकते हैं। तो एक ही पॉइंट पर कट नहीं कर सकती, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे। ठीक हो गया। अगर बच्चे फॉर हमारे पास 3 पॉइंट्स को लीनियर, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन हमें दी गई है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट A B C, एक ही लाइन पर, तो हम ये कह सकते हैं कि AB की स्लोप निकालें y2 माइनस Y1 x2 माइनस x1 के हिसाब से, जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ लिया। और इसी तरह ये हमारे पास लाइन 1 की M1 स्लोप आ जाएगी और इस हिस्से की क्या आ जाएगी, M2 स्लोप आ जाएगी। अगर बच्चे ये वाली स्लोप और ये M1 इज इक्वल टू M2 आ जाती है, तो तब हमारे पास क्या होगा, वो पॉइंट्स को लीनियर होंगे। अदरवाइज अगर नहीं आती इक्वल, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे, डज नॉट कोलिनियर। ठीक है, मीन्स के एक ही लाइन पर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ठीक हो गया बच्चे, तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे वो, क्योंकि उनकी स्लोप सेम नहीं आती, वो पैरेलल नहीं होंगे, वो ऑन द सेम लाइन नहीं होंगे, वो ऑन द सेम कोइंसिडेंट फॉर्म में नहीं होंगे, तब इनकी स्लोप भी डिफरेंट आएगी। ठीक हो गया बच्चे, तो ये हमारे पास आज का 4th चैप्टर का इसके शॉर्ट ट्रिक्स थे, वो मैंने आपको बता दिए। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके बच्चे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।